आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक अधूरा स्कूल जहाँ बच्चे किसी ज़माने में पढ़ा करते थे। आज की इन्वेस्टिगेशन में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ एक हॉन्टेड लोकेशन जो औरंगी टाउन में टेक्निकल स्कूल के नाम से मशहूर है। बकौल एक सब्सक्राइबर और मोहल्ले वालों के इस जगह जिन्नात के मामलात हैं। स्कूल को एक्सप्लोर करते हुए दो लोगों का मिलना और पैरानॉर्मल से रिलेटेड दोनों की कहानी सेम, मतलब यहाँ जिन्नात की मौजूदगी है। इस स्कूल का तरक्याती काम हुआ और फिर रुक गया। इतने ज़माने बंद और लावारिस रह जाने के बाद यहाँ किसी का आना जाना नहीं, और इसी वजह से मैं इस हिडन स्पॉट का एक एक कोना एक्सप्लोर करूंगा। तो क्या लगता है रात 1 से 4 तक की इन्वेस्टिगेशन में मैं कोई पैरानॉर्मल चीज़ कैप्चर कर पाऊंगा या नहीं? सो गाइस, इस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल सकती है। ये लोकेशन कितनी बड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने जा रहा है ये रास्ता, यहाँ से वो सामने जा रहा है रास्ता। अब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं हम और यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। इस अबेंडेंट जगह का हर रूम ध्यान से एक्सप्लोर करना है क्योंकि छोटी इंडिकेशन कभी कभी बड़ी स्टोरीज को रिवील कर देता है। क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है? यार देखते हैं, आज हम जो है ना खतरनाक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि यार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाकई में निकल के आ सकती हैं। हम इतना जो है ना इस चीज़ को प्रेशर। इस मोमेंट पे एक कॉल के बाद वाज़े तौर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। कहीं ऐसा ना हो ये गले पड़ जाए। मैंने बोला ना जिस तरह से कि हम इसके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि ये चीज़ निकल के आए। भाई इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें मिल चुकी है और ये पत्थरों में छुपी हुई थी। और ये है एक बोतल। ये बोतल किस तरह की है हेल्थी और ऑर्गेनिक जूस की बॉटल्स मिलते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था यहाँ कुछ पीआईए की एरोप्लेन्स भी मौजूद हैं। ये सामने बंदा है, ये सो रहा है, बाकायदा इसका सामान वगैरह रखा हुआ है। इसके पास चलें, देखते हैं चल के कहीं चाकू भी लेट नहीं पड़ते, लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ उस्ताद, कितने टाइम से हो तुम यहाँ पे, क्या कर रहे हो? 3 महीने 4 महीने से हो गए। अच्छा, यहाँ पे जिन्नात मिन्नात हैं? आवाज़ें आती हैं, शोर की आवाज़ें आती हैं। आती है आवाज़। कभी किसी को नुकसान पहुँचाया है? हमारे को तो अभी तक नहीं पहुँचा नुकसान। अबे लाला, तुम तो नशे की हालत में पड़े रहते होगे इसलिए तुम्हें नुकसान का पता ही नहीं चला। वैसे हुआ है कभी किसी के साथ यहाँ पे? मोहल्ले वालों ने बताया है? वो तो बताते मोहल्ले वाले, उनको मगरिब से पहले बच्चे उनके मकसद के अजान होने से 15 मिनट पहले यहाँ से भाग जाते हैं। और मोहल्ले में भी इस तरह से अफवाह फैली भी है। अफवाह है या कन्फर्म है यहाँ पे? या तो पुराने लोग हैं रहने वाले क्राइसिस के टाइम से। अच्छा, और यहाँ पर आपको पता है क्राइसिस के टाइम पे कैसा टाइम चला है वो। अच्छा, ये स्कूल बना था, ये रनिंग में था या खाली था? ये स्कूल जब बना था उस टाइम रनिंग में था ये। अच्छा, रनिंग में था, बच्चे आते थे पीछे वाले ये। अच्छा, पीछे वाले नहीं, ये जगह बनी थी। ये जगह उस टाइम तकरीबन बुनियाद खड़ी हो चुकी थी इसकी। यहाँ मतलब यहाँ पे जिन्नात मौजूद हैं, ये बंदा इस बात को कंफर्म कर रहा है और बोल रहा है मोहल्ले वाले ये बातें बताते हैं। मैं इस लोकेशन पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 महीने लगातार रातें गुजारने वाले बंदे ने ये वेरीफाई कर दिया है यहाँ जिन्नात का बसेरा है। और जब अक्सर वो बैक साइड पर हल्के होने जाता है तो उसे परछाइयाँ भी दिखाई देती हैं। अब हम एक काम ये करेंगे, ये बताओ तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? एक एक्सपेरिमेंट करें, तुम दूर रहोगे मुझसे ना और देखते हैं। गाइस, ये एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे एक छत का रास्ता नज़र आ रहा है और ये एक बाहर जाने की लॉबी है। तो यहाँ पे मैं एक कॉल करके देखता हूँ हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सके, बिना धमकाए बिना मारे। क्या हम इस तरह की जगहों पे जाते हैं? मैंने तो आज तक किसी ख़तरनाक मखलूक को ऐसे सामने खड़े हुए नहीं देखा। गायब हो जाती है चीज़ और लोग ये बोलते हैं, इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि भाई हमने उसके घर में, फला के घर में ये चीज़ देखी, या हमारे घर में ये चीज़ रह रही है, हमारे घर में बोने रह रहे हैं। और लोग इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं कि जिस दिन तुम्हारे सामने आ गई उस दिन तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा। तो क्या हम इतने हल्के मुसलमान हैं कि हमारा दिल ये चीज़ देख के बंद होगा? इस मोमेंट पे हमारा दूसरा गवाह भी आ गया। मतलब इस बंदे की यहाँ पे 15 साल से रिहाइश है और इसने जो कुछ भी यहाँ महसूस किया वो खुद अपनी मुँह ज़बानी बताएगा, लेकिन इस शख्स ने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। और ये बंदा कोई नशाई नहीं। यार नुमान, ये बताओ, तुम यहाँ पे काफ़ी अरसे से हो और यहाँ पे तुमने कभी जिन्नात विन्नात कोई चीज़ देखी? यार भाई देखो, यहाँ पे जिन्नात हैं, जो है ना
असल में ये देखो कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है जितनी भी खाली जगह होते हैं ना, हाँ, वहाँ तो ये सब चीज़ होती है। तुम्हें कभी किसी ने मारा या तुमने कोई चीज़ देखी हो, कभी सो रहे हो किसी मखलूक ने पैर खींचा हो? ऐसे तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं पेशाब विशाब कर रहा होता हूँ ना, तो पीछे से आगे पत्थर लगती है अच्छा, दीवारों में। दीवारों पे? हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, और ये सीढ़ी के नीचे से कभी कभी आवाज़ भी आती है। सामने लगाओ, ये इस सीढ़ी की बात कर रहा है। हाँ, कभी कभी यहाँ से क्योंकि आवाज़- इस सीढ़ी के नीचे को एक स्टेयर केस भी बना हुआ है। और ये सब चीज़ जो होती है ना, आधी नींद में परेशान करती है, या फिर आपको जो है ना पत्थर वत्थर मारेगी। कमरे के अंदर ये सब सीन होता है, थैलियाँ उड़ती हैं, या फिर पत्थर वत्थर इधर से उधर जाएगा टक टक करते हुए। फेस टू फेस आपके सामने नहीं आएगा। ये हल्का फुल्का नज़र उसको आता है जिसकी आस हल्की होती है। आस का समझते हैं? मतलब जिसका पर्दा हल्का ना, नहीं, साइड पर्दा हल्का उठा हुआ हो। नहीं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो छठी से पहले जिसका नाभि गिर जाता है ना, तो उसका आस हल्का होता है। तो उसको माँ पता क्या करती है, टीका मीका काला टीका वीका लगाती है ताकि कोई हवा नहीं लगे। अब जिसका छठी के दिन या छठी के बाद नाभि गिरता है ना, तो उसका आस भारी होता है, तो ये सब चीज़ जल्दी अटैक नहीं करती, उसको नज़र भी नहीं आएगा। और मेरा आस बहुत भारी है। अगर मेरे साथ सीन होता है ना, तो वो नीनी में होता है, अक्सर ऐसा होता है। और अगर मैं ख्वाब भी देख आधी नींद में अगर वो परेशान भी करता है ना, मुझे कमरे में, जिस कमरे में मैं सो रहा होता हूँ ना, उसी के अंदर ही पूरा ख्वाब देख रहा होता हूँ, उसी कमरे के अंदर ही का, मतलब पूरा ये हिस्सा देखता हूँ, ये पूरी लाइनें देखता हूँ ख्वाब में। अच्छा भाई, वो जो बंदा बता रहा है वो बोल रहा है यार मैं अक्सर यहाँ जाता हूँ दीवार के पीछे रात के टाइम, तो आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें आती हैं और कोई पत्थर मारता है। लेकिन उसने ये चीज़ भी बताई भाई, इस स्टेयर केस के नीचे बोल रहे हैं यहाँ पे उनका बसेरा है। अब हो सकता है भाई वो इतने से खोल के अंदर भी रह लेते हैं, और ये तो बहुत बड़ी जगह है। यहाँ से मुझे जो है ना बहुत ही अजीब वाइब महसूस हो रही है पूरी लोकेशन को। और मैं यहीं पर ही खड़ा हुआ था, वो जो मैंने पीछे खड़ा किया और कैमरे में रिकॉर्डिंग का एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं यहीं पर ही खड़ा हुआ था, और मैं इस तरफ ही स्टेयर केस की तरफ टॉर्च मार रहा था। हमारे इन दो बंदों के मिलने से दो फ़ायदे हो गए, और इस जगह की हमारे पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वही बंदा दे सकता है जो यहाँ पे जिसने वक्त गुजारा, और इन लोगों ने यहाँ पे अपने 15-15, 10-10 साल गुजार दिए। तो सोचें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये लोग बोलते तो हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के झूठ बोलेंगे। और ये जगह क्यों काटी हुई है ये नहीं पता। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक बॉक्स लगा हुआ होगा, यहाँ पे पाइप जा रहा है। हाँ, गाइस मैं तो बोलता हूँ इस जगह का तो तकरीबन ओवरव्यू हो ही गया, बस एक वो पीछे झाड़ियों वाली साइड रह गई, वहाँ चलेंगे। अच्छा एक और ख़तरनाक साइड है इसकी, इधर आओ। एक ये साइड है, वो बंदा बता रहा नुमान, मैं इधर ही आता हूँ अक्सर रात के टाइम हल्का होने के लिए, और दीवारें पत्थर लगते हैं और दीवार पे पत्थर लगते हैं। जाहिर सी बात है, या तुम ऐसी जगहों पे ये काम करोगे। बेचारे की मजबूरी भी है, वो क्या करे। ये वो पूरी गली है, इसको तो हमने पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया, और इसको एक्सप्लोर करने का यार फ़ायदा नहीं है। जब सोचो ये ऐसे काम कर रहा है तो और भी कुछ लोग आके यहाँ पे काम करते होंगे इस तरह के। हाँ। अच्छा ये पूरी खुली छत है, और छत पे कुछ ऐसा ख़ास दिखाने वाला नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी छत है यार ये। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा नीचे वाला स्ट्रक्चर कितना बड़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ये मेरे ख्याल में देखो, ये है टंकी वाली साइड, ये होगी स्कूल की टंकी बन रही होगी, लेकिन ये बन नहीं पाई जब ये स्कूल ही तैयार नहीं हुआ। और ये पूरी लोकेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एल शेप में, पीछे झाड़ियाँ, और ये पूरी वहाँ तक जा रही है। अब चलते हैं नीचे की साइड पे। नीचे की हमारी सिर्फ वो वाली जगह रह गई है झाड़ियों वाली, वहाँ जाते हुए थोड़ा सा दिल ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ से उतरते हैं, इस पीछे की साइड पे चल रहे हैं हम, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है उसी लोकेशन का जो पूरी कच्ची पड़ी हुई। इसी तरफ से ही हम बैक साइड एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई लोकेशन है नहीं अपने पास। ओए डरा दिया, अल्लाह की कसम में डर गया। अबे तू कैसे क्या कर रहा भाई? मैंने बोला आज तो दिख गया, और मैं इतनी बातें कर रहा हूँ ये आज सामने ही आके खड़ा हो गया। ये जनाब थोड़ी देर पहले जो है बिना कपड़ों के थे, अचानक से कपड़ों के अंदर आ गए, और बोलिए अभी इनका जेनियन लगा मुझे तो। खड़ा हुआ भी ऐसे जिन्नात में हाँ, खड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। हम ही देख रहा था। गाइस ये इसकी पूरी पीछे की लोकेशन है, और यहाँ भी कुछ इतना मज़ीद दिखाने को है नहीं। कचरा वगैरह है सारा।
कचरा नहीं है ही नहीं, कुछ झाड़ियाँ ग्राउंड है। ये देखो तो कैसा लग रहा है। अबे नजर ही नहीं आ रहा इस पर। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या है? नहीं यार, यहाँ नहीं जा रहे हम, कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत, और ये खतरनाक जगह लग रही है मुझे। यहाँ है भाई, बोल रहा है जाइए, पोजीशन देखिए। अब ये मुझे शायद चैलेंज कर रहा है, ये मुझे जो है ना बहुत हल्के में ले रहा है। यहाँ पे वैसे जगह है नहीं जाने वाली, ये ब्लॉक हुई हुई है, झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। गाइस ये जगह कितनी बड़ी है, और सोचें अगर इस जगह स्कूल बन जाता तो मतलब कितने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते थे। लेकिन इसके बंद होने की क्या वजह हो सकती है, कभी कुछ पता चल पाया ही नहीं है, क्योंकि मोहल्लेदारों को नहीं पता चला। तो ये कोई ऐसे मामला हुए होंगे कि जिस वजह से बंद हो गई होगी। अब गवर्नमेंट की जगह है तो सोचें आप, अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे क्या मकसद, किस वजह से ये लोकेशन अबेंडेंड हुई होगी। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से हाँ, क्या था तो क्या था, परछाई था, तो तुम वहाँ क्या करने के लिए गए थे? वाकई में हाँ नशे में तो नहीं हो? नहीं भाई, क्या हो गया? पीछे वाली साइड पे जो तुम मुझे बोल रहे थे, झाड़ियों पे। हाँ पीछे वाली साइड पे। क्या करें, चल के देखें? मैं नहीं जा रहा, अकेला जाना, जाओ। जा रहा हूँ बाहर। अबे बात सुन, नहीं भाई नहीं अच्छा बता तो दो किधर है वो। भाई, पीछे वाली साइड पे। अबे तो चला गया, अबे जगह तो बता के जा भाई। भाई पीछे साइड पे, पीछे। मैं भी नहीं जाऊंगा, आप अकेले जाएं। अबे क्या तुम्हें क्या हो गया? अबे नहीं भाई, वो बता रहा है सीरियस में, डर गया वो इतना। अबे चक्कर क्या है ये? अबे तुमने उसकी हालत देखी? बस तुमने सहमा हुआ उसकी था, हालत बिल्कुल देखी? सहमा वो हुआ था। कैसा डरा हुआ था, और इतना लंबा आदमी है, भागता हुआ कैसे आया ये? और नुमान ने भी ये बात बोली, पेशाब करने जब पीछे जाता हूँ तो पत्थर आके लगते हैं। इसने भी यही बात बोली, नुमान ने भी यही बात बोली। क्या चक्कर है ये? फिर देख के वहशत पीछे। आ रही है मुझे तो। अब तो मुझे भी वहशत आनी शुरू हो गई है। साला रात के अब 4 बज। कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है। हम यहाँ आपको तंग करने या परेशान करने के लिए नहीं आए। अबे ये क्या चक्कर है, वो हमें बता के ही निकल गया। क्या चल रहा है? ये तो भाग गया, अपनी जगह ही छोड़ के भाग गया। ओए आपको बता रहा हूँ, ये वो लोकेशन थी जिसका इसने हमें बताया। अंदर नहीं जाओ। अबे भाई झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। यार मैं तो बोल रहा हूँ क्या करें, जब ये बंदा यहाँ पे रहने वाला भाग गया है। हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई क्या सीन है, वो तो अपना सामान सब चीज़ें बोरिया बिस्तर छोड़ के भाग गया। इतने साल की रिहाइश। नुमान ने भी यही बात बताई थी, और इस वाले नशाई बंदे ने भी यही बात बताई थी। जब भी हम पीछे के साइड पे जाते हैं हल्के होने के लिए, तो शयातीन जन्नात पता नहीं जो भी मखलूक है यहाँ पे, वो इनको पत्थर मारती है और इनको अपनी ज़ाहिरी महसूस क्या दिखाई करवाती देती है। हाँ भाई यहाँ पे जो भी चीज़ है ना वो करती है इनको तंग। और ये मुझे लग रहा है हमारे जाने के बाद जो है ना, ये पीछे कोई कारनामा करके आया है। ये बोल रहा था ना, मैं अभी वॉशरूम के लिए गया था। हाँ। 4:30 हो चुके हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन अब भारी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर फंस गए हमें कोई निकालने वाला भी नहीं है, और मुसलसल इनकाउंटर हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस लोकेशन के बारे में, आप लोगों की राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी जगह अपने अंदर कोई राज दवाए बैठी है, और सिर्फ गवर्नमेंट को पता है ये जगह क्यों बंद है, क्यों लावारिस रह गई। और 3 लोगों ने रिकग्नाइजेशन कर दी है, एक नुमान और एक ये बंदा। ये तो बंदा भाग ही गया भाई, अपना सामान बोरिया बिस्तर तो देखो छोड़ के भाग ही गया। और जिस सब्सक्राइबर ने ये लोकेशन हमें रिकमेंड की थी। अब निकलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।